नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स पे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप ये समझ लीजिए कि हर एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट होता है, मतलब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके इस चैप्टर में, और इसमें आ गया समचतुर्भुज का चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं चतुर्भुज की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, तो इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन हमको सिद्ध क्या करना है कि इसके जो ये चारों भुजा देख रहे हैं, मतलब AB, BC, CD और DA, इनका वर्ग करके जब हम जोड़ देंगे तो इनके जो विकर्ण है, विकर्ण का मतलब जब दो शीर्षों को हम आपस में सम्मुख मिलाते हैं तो उससे जो भुजा बनती है, मतलब जैसे कि ये AC है, इसी को हम विकर्ण का नाम देते हैं। तो दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो उससे पहले जो समचतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में आगे साथ साथ हम लिखते भी जाएंगे, तो इसे समझने में आपका रिवाइज भी हो जाएगा दोबारा और आप समझ भी जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम ही है समचतुर्भुज, अर्थात कि इसका वर्ग की तरह चारों भुजा बराबर होता है। मतलब कि AB बराबर है BC, BC बराबर है CD और CD बराबर है DA। ये भुजाओं का गुण हो गया। और विकर्ण का भी इसका गुण ये है कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब कि जो OA की लंबाई होगी वही OC की लंबाई होगी, और जो OB की लंबाई होगी वही OD की लंबाई होगी। इसके साथ साथ ये एक दूसरे को समकोण, मतलब कि ये जो कोण बन रहा है ये सब, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ये तीन गुण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा बड़ा है थ्योरेटिकल, तो मैं क्वेश्चन में जो दिया गया है वो यहीं से होता है, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्या बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, हम क्या लिखेंगे कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमको लिखना है, दिया है हमें ना, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। मैं एक बार और बता देता हूँ कि दिया है हमें ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और जो हमको सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर विकर्णों के वर्गों का योग, मतलब कि AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब आते हैं इसके प्रूफ पे, मतलब कि उत्पत्ति पे। प्रूफ पे आने के साथ इसके विकर्णों का जो गुण है उसको मैं आपको लिखवा देता हूँ ना। इससे होगा क्या कि आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। अगर लिखवाने से वीडियो बड़ी बनेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बोल दिया करूँगा, लिख जाऊँगा नहीं। तो देखिए हमको लिखना क्या है इसमें, इसके गुण को उसी का हम यूज़ करेंगे कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण के साथ मध्य बिंदु पर काटते हैं।
मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि ये सभी जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, मतलब कि कोण AOC बराबर 90 डिग्री, कोण BOC बराबर 90 डिग्री, इसी तरीके से सभी हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA, ये सभी हैं 90 डिग्री। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो लिखा है मैंने मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु से क्या कॉन्सेप्ट निकला कि OA बराबर OC, OA बराबर OC जो कि पूरे AC का हाफ है, तो बराबर हम लिख सकते हैं AC/2। और उसी तरीके से BD वाले विकर्ण में OB बराबर OD बराबर BD/2। इस गुण से हमने ये दो चीज़ निकाला। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुल मिला के कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों? 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4। तो हम आते हैं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में, जहाँ मान लेते हैं ये भी 90 है, हमने इसे दिखा दिया। तो देखिए अब क्योंकि त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है, और जब त्रिभुज AOB दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब मसला ये पहुँच रहा है कि यहाँ कर्ण क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है यही होता है कर्ण, और शेष इसको अवलंब मान लीजिए, इसको आप आधार मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो यहाँ कर्ण अर्थात इसलिए AB का वर्ग बराबर हो जाएगा उसकी दो भुजाएं जो शेष हैं ये और ये, बराबर OA का वर्ग प्लस OB के वर्ग के योग के। अब जैसा कि हमने यहाँ गुण देखा है कि ये जो OA है ये AC/2 के बराबर है, और ये जो OB है ये BD/2 के बराबर है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर OA की जगह हम लिखेंगे AC/2, मतलब कि AC/2 और दोनों का वर्ग है तो हम ऐसे वर्ग बना देंगे। उसी तरीके से OB की जगह हम लिखेंगे BD/2, BD/2 और इसका वर्ग बना देंगे। अब जब इसको हम दोस्तों वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे में ये 4 हो जाएगा 2 का वर्ग करने पर, प्लस ये हो जाएगा BD का स्क्वायर और नीचे का ही वर्ग होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार समान है तो ये डायरेक्ट जुट जाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग पूरे बटे 4। अब इस 4 को हम तिर्यक गुणा करके इधर भेज सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम तिर्यक गुणा करके इस साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। तो हमने देखा कि यहाँ से ये हमको निष्कर्ष मिलता है। अब जैसा कि देखिए अब अगला गुण जो है वो क्या है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसको यूज करते हैं, तो मैं इसको ऐसे अलग कर देता हूँ, फिर यहाँ पे इसको हम करते हैं। पहले लिख लेते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं
तो जब दोस्तों चारों भुजा बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये समचतुर्भुज का गुण होता है। और सवाल में जैसा कि यहाँ दिया है 4ab स्क्वायर ना, तो इन सभी ए बी को हम अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब कि 4ab है तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमने किया क्या कि इस 4ab स्क्वायर को, जैसे 4ab है तो उसको अलग अलग पूरा लिख दिया। अब इस एक ab स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे को इस ab की जगह हम bc लिख सकते हैं। तो इस ab की जगह हम लिख देंगे bc का स्क्वायर प्लस इस ab की जगह हम लिख सकते हैं cd का स्क्वायर प्लस इस ab की जगह हम लिख सकते हैं da का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर। तो जो हमको सिद्ध करना था कि ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर प्लस da का स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से इस एक नए मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, जो कि मुझे आशा है कि अभी तक यूट्यूब पे ऐसा किसी ने नहीं बताया है। हो सकता है मे बी। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि हमने समचतुर्भुज के जो नियम थे उनका प्रयोग करके इसको कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ सुधार करने के लिए बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।